गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। काफ़ी दिनों से क्लासेस आपकी क्या थी, बंद थी। उसके पीछे एक दो कारण थे आपके। एक तो तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही थी काफ़ी टाइम से, और सेकंड एक दो एग्ज़ाम थे, और उनमें से एक एग्ज़ाम था आपका HPSC PGT बायोलॉजी का। तो अब से जो है आपकी रेगुलर क्लासेज रहेंगी विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। पीजीटी पे फोकस किया जाएगा आपका। HPSC जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, और उसके बाद आपका असिस्टेंट जो प्रोफेसर का एग्ज़ाम अभी होने वाला है नवंबर में, उस पर फोकस किया जाएगा। चलिए, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं पीजीटी बायोलॉजी की, कितनी रहने वाली। स्क्रीनिंग जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, ठीक है, स्क्रीनिंग जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपका सिनेरियो क्या था। आपका प्री एग्ज़ाम हुआ है अभी, उसके बाद आपका क्या होगा, मेंस, और उसके बाद क्या होगा आपका इंटरव्यू। जो मेंस है वो सब्जेक्टिव होगा, कितने नंबर का होगा, 150 का होगा, और इसमें से 87.5% क्या रहेगी आपकी। एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा नीचे कर लेते। 87.5% आपकी क्या रहेगी, वेटेज रहेगी। इंटरव्यू की आपकी 12.5% क्या है, वेटेज रहेगी। ये जो होगा ये 100 नंबर का होगा, और क्वालिफाइंग होगा, यानी इसमें से आपकी कैटेगरी टू कैटेगरी क्या है आपके उठाए जाएंगे। कितनी कैटेगरी, मान लिया 10 जनरल की पोस्ट है, तो 10 का 4 गुना 40, 4 गुना कैंडिडेट आपके किसके लिए बुलाए जाएंगे, मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये क्या है आपका, सिर्फ क्वालिफाइंग पे वो है आपका सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये आपका आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए आप, अब ये एग्ज़ाम हो चुका है परी, ठीक है। अब परी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपका 80+20 का सिनेरियो था। 80 जो था आपका सब्जेक्ट से क्वेश्चन थे, और 20 क्वेश्चन आपके बाइफर्केट किए हुए थे 4 पोर्शन में, रीजनिंग, मैथ, एक इंग्लिश का पैराग्राफ, और हरियाणा जीके के थे आपके 5 क्वेश्चन। 5 5 10 और ये 5 20, ठीक है। 80 का यहाँ पर आपका क्या था, सब्जेक्ट था। ये आपका क्या था, बाइफर्केशन था आपका पेपर का। अब पेपर कैसा रहा, मैं पेपर को मॉडरेट बोलूँगा, मॉडरेट एग्ज़ाम था आपका, ठीक है। 80 नंबर का जो सब्जेक्ट था, वहाँ पे अगर बिना नेगेटिव मार्किंग के 60 नंबर आराम से क्या किए जा सकते थे, स्कोर किए जा सकते थे। लेकिन नेगेटिव के बाद ये घट के कितने आ गए हैं आपके, 50 नंबर, ठीक है। नेगेटिव के बाद घट के कितने आ गए हैं, ये 50 नंबर, ओके। तो ये आपके नेगेटिव के बाद कितने आ गए हैं, घट के 50 नंबर आ गए हैं। उसके बाद जो 20 नंबर थे आपके, वो क्या थे, मॉडरेट टू टफ की तरफ थे, क्योंकि वैसे भी बायो के स्टूडेंट का मैथ और रीजनिंग थोड़ी वीक होती है, और वो नए प्रकार की रीजनिंग यानी बैंकिंग की रीजनिंग आपकी डाली हुई थी, ओके। तो बैंकिंग की जो रीजनिंग डाली हुई थी उसमें ये आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है सोल्व करने की। और हरियाणा जी के भी ऐसी नहीं थी कि वन लाइनर पूछ ले, थोड़ी ही डेप्थ में आपके क्या है पूछा हुआ था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 20 में से मान के चलता हूँ। तुक्के लगे होंगे तो अलग बात है, अगर किसी ने अटैम्प्ट किए होंगे यहाँ, या तो यहाँ नेगेटिव हुए हैं, या मैक्सिमम 5 से 6 आपके क्या मिल रहे हैं नंबर। इतने ही बायो के स्टूडेंट के यहाँ पर स्कोर हो गए हैं, 5 से 6 नेगेटिव मार्किंग कर करके। तो मेरे हिसाब से जो बचता है आपका, वो बचता है फाइनल 55 to 56 आपका स्कोर जो है आप आराम से कर सकते थे इस एग्ज़ाम में। लेकिन एग्ज़ाम में प्रेशर होता है, दुनियादारी की जो 100 बातें दिमाग में चलती हैं आपकी, वैसे भी आपकी लाइफ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है सभी की, हम सभी की 100 तरह की प्रॉब्लम चलती है। तो वो 4-5 क्वेश्चन वो आपके क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो कुल मिला के फिर जो है आपका पोल करवाए गए हैं काफ़ी सारे, ठीक है। जो वो पोल करवाए गए हैं उसमें आपका निकल के आया है कि जो स्कोर है, 2 तरह के पोल आए हैं, ठीक है। एक तो ये मेरे पास किसी ने भेजा है, ठीक है, किसी स्टूडेंट ने भेजा है, ठीक है, कि सर किसी चैनल ने आपकी कट ऑफ की क्या है, ये आपकी बनाई थी, इसलिए मैं इसी को लेके आया हूँ। ये मेरे पास भेजा गया है, ये मेरा खुद का नहीं है, ठीक है। तो इसको हम एक बार एनालाइज करते हैं कि ये किस बेस पे ये पोल बनाया गया है। और दूसरा जो पोल है, वो पोल, ठीक है, लगाया है, उसमें आपका लगभग 120 से लेके 130 बच्चों का रिस्पॉन्स आ चुका है। और उनके 120 में से 130 बच्चों में से 80% जो नंबर है वो कितने हैं आपकी, वो अब बिलो 50% है, ठीक है, बिलो 50 नंबर है 120 से लेके 130 बच्चों के। ये मैं आपको ऑथेंटिक डाटा बता रहा हूँ। आपका जो है 120 से 30 बच्चों के आपके क्या है, 120 से 30 बच्चों के 80%, इनका 80% जो बच्चे हैं इनमें से, उनके जो नंबर है बिलो 50 उस पोल में आए हैं। एक पोल और करवाया गया है आपका, उसका जो डाटा है वो ये है, ठीक है। उसमें जो वोट है वो आपके आए हैं 250 से लेके 270 के बीच में वोट है। उसका जो डाटा है
उसके हिसाब से क्या है ये आपका ये बन रहा है आपका, ठीक है। उसमें उसके हिसाब से जो कट ऑफ है वो जो आपकी पोस्ट बता देता हूँ मैं। जनरल की आपकी 33 पोस्ट है, 33 में से 11 जो है वो फीमेल के लिए रिजर्व्ड है, स्पेशल जो फीमेल कैंडिडेट होंगी, और 2 सीट आपकी ईएसएम जनरल के लिए क्या है आपके लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की आपकी 6 सीट है, कोई फीमेल के लिए रिजर्व नहीं है। बीसीए की आपकी 6 सीट है जिसमें से 2 फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। बीसीबी की आपकी 3 सीट है जो जिसमें आपका क्या है 1 सीट जो है आपकी फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। एससी की आपकी 12 सीट है और ये 4 सीट किसके लिए आपकी है, ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है आपकी रिजर्व्ड है। अब देखिए जो ये 250 से 270 के बीच में पोल गया, उन्होंने बच्चों ने उसमें जो पोल गया उसके हिसाब से ये कट ऑफ एग्जैक्ट बैठती है, लेकिन मेरे हिसाब से क्या कट ऑफ रहने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। बीसीबी में आपकी 3 ही सीट है, यानी तीन सीट का आपका कैंडिडेट बुलाएंगे 12, और बीसीबी के कैंडिडेट मैक्सिमम कैंडिडेट आपके क्या हैं आपके बीसीबी के मिले हैं। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ 400 से लेके 450 के बीच में बच्चों ने एग्जाम दिया है, ठीक है। 3 सेंटर थे पंचकुला में, सेक्टर 15, सेक्टर 10 और सेक्टर 7। सेक्टर 15 में कितने बच्चे थे आपके, सेक्टर 15 में आपके लगभग 74 बच्चे ही प्रेजेंट थे। सेक्टर 10 में आपके कितने थे, लगभग 240 के आसपास का डाटा आया है निकल के, और यहाँ पर आपके 120 से 130 बच्चे प्रेजेंट थे सेक्टर 7 में। तो कुल मिला के 400 से 450 के बीच में ही आपके क्या है बच्चे हैं, और मैक्सिमम जो बच्चे आपके देखने को मिले हैं वो आपके बीसीबी के देखने को मिले हैं। उसके बाद आपके क्या है एससी और जनरल के लगभग बराबर है, ठीक है। बीसीबी के मैक्सिमम है, उसके बाद एससी और जनरल के क्या है बच्चे लगभग बराबर है, थोड़ा बहुत फर्क है। बीसीए के बच्चे जो हैं वो काफ़ी कम है, साथ में जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं वो भी क्या है आपके काफ़ी कम है इनके कंपैरिजन में। तो मेरा जो अनुमान है बीसीबी की यहाँ कट ऑफ का वो लगभग मेरे हिसाब से आपकी 56 से आपकी 60 के बीच में रह सकती है। 56 नहीं, सॉरी, इसको रफ करना पड़ेगा, ये आपकी रह सकती है आपकी 52 टू मेरे हिसाब से आपकी ये 56 के बीच में जो बच्चे, यानी 52 प्लस जो बच्चे हैं बीसीबी में वो अपने आप को सेफ माने। अब बीसीए के कैंडिडेट नहीं मिले हैं, लेकिन जो सीट है वो 6 है, यानी 24 बच्चे लेने हैं। तो जो बीसीए की कट ऑफ रहेगी मेरे हिसाब से वो एक्चुअली रहेगी आपकी 47 प्लस आपकी कट ऑफ ये रहने वाली है, यानी 47 प्लस जो भी बच्चा है उसका आपका जो रिटर्न एग्जाम है उसमें आने की संभावना है, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की 6 सीट है, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जरूर है, लेकिन 6 चौक 24 कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए जाएंगे, और 24 कैंडिडेट में से अब आप देख लीजिए ईडब्ल्यूएस के मेरे हिसाब से जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहेगी वो रहेगी आपकी, कैंडिडेट क्योंकि कम मिले हैं तो वो आपकी इसी के बीसीए के आसपास रहेगी, 47 प्लस ही मैं इसको मान के चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद बचता है आपके पास एससी की जो है, उसमें आपकी 12 सीट है, 12 चौक 48 कैंडिडेट आपके यहाँ पर बुलाएंगे। तो एससी की जो कट ऑफ रहेगी मेरे अनुमान से 44 प्लस या 43 प्लस जिस बच्चे के हैं वो आपकी रिटर्न की तैयारी स्टार्ट कर सकता है। उसके बाद बात आती है जनरल की। अब जो जनरल है उसमें आपकी सीट कितनी है, 33, सबसे ज़्यादा सीट है। 33 का आपका बनेगा तो वो बनेगा 132 स्टूडेंट, 132 स्टूडेंट अब जो है वो जनरल से लिए जाएंगे, ठीक है। अब 132 स्टूडेंट की मेरे हिसाब से जो कट ऑफ रहने चाहिए यहाँ पर वो रहेगी आपकी 42 प्लस, ठीक है। जिस भी बच्चे के 42 प्लस नंबर हैं वो अपने सब्जेक्टिव की तैयारी कर सकता है, क्योंकि इसके पीछे एक कारण है, जो फीमेल कैंडिडेट है उसका जो स्कोर है वो कम आया है। क्या है आपका फीमेल जो कैंडिडेट है, देखिए जो टॉपर है उनका तो आया ही अच्छा है, लेकिन जो कुछ कैंडिडेट है उनका आपका स्कोर क्या है कम आया है एज कंपैरिजन टू अदर्स। तो इसकी वजह से जो ये 11 सीट है ये जो है ये कट ऑफ ओवरऑल कट ऑफ को कम लेके आएंगी। तो ये मैंने जो आपकी सारी कट ऑफ बताई है काफ़ी सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए बताई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, पैटर्न ऑफ एग्जाम, लेवल ऑफ एग्जाम, और मेल और फीमेल कैंडिडेट कितनों ने एग्जाम दिया है। लगभग 450 में से लगभग 100 ही कैंडिडेट क्या थे आपके मेल होंगे, ये मैक्सिमम बताया, बाकी सारी आपकी क्या है फीमेल कैंडिडेट है। तो ये आपकी कट ऑफ रहेगी। अगर मेरा अनुमान है, अगर ये एक स्टूडेंट ने ये पोल किया था, अगर इस पोल की माने तो ये कट ऑफ भाई बराबर बैठते, क्योंकि उस पोल में बच्चों ने या तो झूठ बोला है या फिर जानबूझ के इतने नंबर बताए हैं। तो ये रहेगी आपकी एचपीएससी पीजीटी बायोलॉजी की कट ऑफ। अब रही बात आपकी किसकी, सब्जेक्टिव की तैयारी कैसे की जाए। देखिए
150 नंबर का पेपर होगा आपका, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन आएंगे और ये 15 क्वेश्चन आपको किस तरह के आएंगे, मान लो आपसे पूछेगा एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ काउंटर करंट, वो क्या नाम, फिनोमिना, जो आपका किडनी में होता है यूरिन फिल्ट्रेशन में, एंड रोल ऑफ नेफ्रॉन्स, ये पूछेगा। मान लिया ये आपका पूछेगा 10 नंबर में और ये पूछेगा आपका 5 नंबर में, यानी मेरा कहने का मतलब क्या है, बाइफर्केशन मिलेगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको जो तैयारी करनी पड़ेगी वो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सीबीएसई की आती है आपकी एग्ज़ाम ट्यूटर, ठीक है, एग्ज़ाम ट्यूटर नाम से आती है सब्जेक्टिव के लिए। ये बुक आप परचेज कर सकते हो, जो भी बच्चा सब्जेक्टिव की तैयारी करना चाहता है, किसी ने कर रखी है तो अलग बात है, प्लस में एनसीईआरटी, ठीक है। अगर कोई बच्चा बेवकूफ़ी करता है या मतलब शरणपत्ती करने की कोशिश करता है, उसका तो देखो भाई वो तो कुछ भी पढ़ सकता है, लेकिन एग्जाम ट्यूटर आती है आपकी सीबीएसई की सब्जेक्टिव के लिए, प्लस में आपकी एनसीईआरटी, प्लस में रफ कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए, लगातार आपको लिख के देखना पड़ेगा। आएंगे लंबे क्वेश्चन, कोई ये सोच रहा हो 2 के आएंगे 3 के आएंगे, नहीं, एक आएगा 10 का, एक आएगा 5 का, यही पैटर्न रहने वाला है। सीबीएसई एग्जाम ट्यूटर बुक खरीदे, प्लस में आपके पास एनसीईआरटी, साथ में लिख लिख के देखे क्वेश्चंस को, ठीक है। क्वेश्चन बेसिक आएंगे, डबल सर्कुलेशन क्या है, करेक्टरिस्टिक ऑफ, आप पूछ लेंगे एव्स की क्लास के करेक्टरिस्टिक क्या है, अर्थवर्म के करेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन एल्गी क्या है बताइए, डिफरेंट टाइप का रिप्रोडक्शन, फंगाई के आप न्यूट्रिशनल करेक्टर बताइए। ऐसे ऐसे जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी सीओडी में डिफरेंस क्या है। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है। नेशनल पार्क पे क्वेश्चन पूछ लेंगे आपका, प्रोजेक्ट चीता पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैंने दोनों चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। मैक्सिमम बच्चे जिन्होंने पीजीटी का एग्ज़ाम दिया है वो जुड़ सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो क्लासेज हैं वो आज से शाम से स्टार्ट हो जाएंगी आपकी, और पीजीटी के बच्चों को जोड़ना चाहते हैं वो ऑथेंटिक चैनल पे तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी। फिर भी आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दीजिए, उसका एक एक जो आपका जवाब डाउट है उसको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, मेरी तरफ से यही थी आपके लिए अपडेट। शुभकामनाएं आपको आने वाले आपके सभी एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।